काफ़ी मतलब दाढ़ी मूछ नहीं है, बट फिर भी बोलने में बोल सकता हूँ कि काफ़ी झांट मरी शक्ल लग रही है मेरी। मुझे अपने चेहरे से नफ़रत हो रही है, बट फिर भी मैंने पता नहीं क्यों दाढ़ी मूछ काटी। फिर इन झांटों को, ऊपर के झांटे झांटे वैसे नीचे की होती हैं, बट इन झांटों पे काला रंग भी रंगवाया, जबकि मेरा बिल्कुल मूड था नहीं। बट फिर भी मैंने कहा चलो एक बार करा के देखें, कुछ चेंज करके देखें, क्योंकि ये तो घर की खेती है तो वापस आ जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गर्मी भी बहुत है आजकल, इसलिए मैंने तो चलो कोई नहीं, एक बार ट्राई करें। ओह, मैं क्या बात कर रहा था। हाँ, मेरे दिमाग में आ रही थी थोड़े दिन से, 1-2 दिन से मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही थी, कहानी चल रही थी, कहानी नहीं चल रही थी, ऐसे ही मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में, वहाँ मैंने कहा वो शिव नाम का जो लौंडा था, जिसके जिसके जिसको भगवान भगवान भी मानते थे कुछ लोग, तो उसके है ना, उसके दो नॉन बायोलॉजी, उसके बहुत सारे उसके बहुत सारे औलादे हैं, उसकी भी बहुत सारी औलादे हैं। ऐसे फेमस औलादों में उसकी है, सबसे पहले तो उसकी फेमस औलाद है गणेश, सबसे ज़्यादा फेमस औलाद है उसकी गणेश। उसकी ज़्यादा पूजा होती है, उसकी पूजा फॉरेन लैंड्स में भी होती है। अभी देखो मंगल ग्रह पर भी उसकी एक टूटी फूटी मूर्ति नज़र आई है, इस न्यूज़ में बताया। फिर उसका सेकंड मोस्ट क्या बोलते हैं पॉपुलर फेमस चाइल्ड है उसका मुरुगन स्वामी, जो कि ऐसी उम्र में गणेश से बड़ा है, बट वो पॉपुलर कम है, वो सिर्फ साउथ इंडिया में पॉपुलर है, और उसको हमेशा बच्चा बना के रखते हैं। गणेश तो फिर भी, गणेश ऐसे तो बड़े, गणेश भी बच्चा था, बट उसके ऊपर एक हाथी का खोपड़ा था, तो हाँ फिर भी वो तो चलो फिर भी उसको छोड़ो, क्योंकि उसका तो पेट मोटा रहता है, तो थोड़ा बहुत बच्चों के पेट इतने आगे मोटे निकले नहीं होते हैं नहीं। बट वहाँ पे नॉर्थ साउथ इंडिया में तो मुरुगन स्वामी को है ना बच्चा बना के रखते हैं, तो छोटा टेंडू पिंडू, ज़्यादा बड़ा बनाते ही नहीं वो, क्योंकि वो उसकी कहानी में ऐसा बोला था कि छोटा था तभी उसने तीन 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 को निपटाने के लिए उसकी पैदाइश हुई थी, उसकी पैदाइश तीन को निपटाने के लिए हुई थी। वो तीन त्रिपुरा सुर वगैरह होगा, पता नहीं कोई कोई। फिर मैं गया, तो मैं तो बहुत सारे मंदिर गया था, कोयम्बटूर गया था, वहाँ पे मैं पहले मंदिर गया था, वहाँ पे था मरुधा मलाई नाम का एक टेम्पल था कोयम्बटूर में। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कुछ नहीं खरीदा। फिर मैंने ऐसे जब मूर्ति सामने आई, तो फिर मैंने कहा चलो, उसने आरती की थाली में उसने पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने भी 100 रुपये रख दिए। और फिर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा मैंने उसे मूर्ति से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो, तो जवाब आया कि तुम ही कुछ कर लो ना। ऐसे जवाब आते हैं मेरे को कभी कभी। उसके बाद फिर मरुदा मलाई के बाद फिर और मैं तिरुचेंदूर भी गया। मैं तिरुचेंदूर में भी एक मंदिर है मुरुगन स्वामी का, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, टोटल 6 मंदिर हैं उसके। वैसे एक डांडा नागराज करके भी एक टेम्पल है, डांडा नागराज। साउथ इंडिया में और 4-5-6 नाम हैं मुरुगन स्वामी के। मुरुगन स्वामी का एक नाम है स्कंद। स्कंद का मतलब तो मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि कांदा ज़्यादा खाता हो इसलिए स्कंद रख दिया हो। एक है उसका नाम कुमार, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसी टाइम पे उसने 3-4 को निपटा दिया था, 3 को निपटाया था, तो भाला लेकर, ऐसा ऐसा कोई भाला वाला, बीच वाला जो है ना, बीच वाला ऐसा भाला लेकर वो 3 को निपटा दिया था उसने। पता नहीं वो तीन त्रिपुरांतक करके त्रिपुरासुर थे, उसके तीनों के सेंट्रॉइड में मारा होगा, और तीनों की फिर एनर्जी निकली होगी, वो मर गए होंगे, ऐसा कुछ ज्योमेट्रिकल सेंटर या क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन कुछ तो होगा, मेरे को क्या पता। मैंने टीवी वगैरह तो देखा, फिर भी मैंने, एक उसका नाम है सुब्रमण्यम अवतार, मलाई अवतार भी एक नाम उसका। उसमें 2 बीवियाँ हैं उसकी, एक का नाम है वल्ली और एक का नाम है देवसेना। इंद्र की बेटी से भी शादी कर रखी है उसने, फिर इंद्र की बेटी से शादी कर रखी है, और इंद्र की सेना का सेनापति भी बना रखा उसको। वो देवताओं का सेनापति है, और राक्षसों का सेनापति पता नहीं कौन है, मेरे को तो आइडिया नहीं राक्षसों के बारे में। बट मैंने कहा ऐसे ही बस सोच रहा था मैं कि है ना, देवताओं की सेनापति के अंदर आदि शंकराचार्य घुस जाए। आदि शंकराचार्य किसी के अंदर भी घुस सकता है, वो तो ईंट पत्थर और क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो मतलब सारे मैटर और सारे एंटी मैटर के अंदर घुस सकता है आदि शंकराचार्य।
तो है ना, मैंने कहा आदि शंकराचार्य मुरुगन स्वामी के अंदर घुस जाए और मुरुगन स्वामी को ये फील करा दे कि तुम चूतिए हो जो देवताओं की सेना का कमांडर बन के देवताओं के नौकरों की तरह काम कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या है ना, मुरुगन स्वामी क्या करे, क्योंकि देवताओं की सेना का कमांडर इनकी सेनापति था, उसको पता होगा सारा देवताओं के बारे में सब कुछ। तो देवताओं का सेनापति राक्षसों का सेनापति बन जाए और राक्षसों की सेना को सारे इंट्रिकेट और सारा इंटरनल आइटम बता दे और राक्षसों की सेना को बोले कि जाओ मार दो बहन के लोगों को, साले माता चो लड़ने का इतना शौक है इन माता चोरों को, इनके चक्कर में हाली ज़िंदगी जीना हराम हो गया है। ये वैसे तो क्या, एक कहानी मैंने और सुनी थी जो है ना, शुक्राचार्य की लौंडिया को हो गया था बृहस्पति, ऐसा कुछ था, मतलब उसमें शुक्राचार्य और बृहस्पति को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने हिमाचल प्रदेश में था मैं, तो मैंने जैसे सुना, मैंने कहानी मेरे दिमाग में आई कि ना शुक्राचार्य के लौंडिया को हो गया था बृहस्पति की लौंडिया से प्यार, और उसके बाद क्या हुआ, शादी नहीं हो पाई, तो तब से राक्षसों और देवताओं के बीच में लड़ाई चल रही है। वैसे तो राक्षसों और देवताओं के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में खतरनाक हैवी वेट चैंपियन, असुर वसुर भी होते हैं, असुर दानव दैत्य भी होते हैं जो है ना राक्षसों और देवताओं दोनों को कुचल सकते हैं, इतनी दम होती है उनमें। अतः असुर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, जो वीरभद्र और नंदी ये सब असुरों की कैटेगरी में आया करते थे, जो बहुत हैवी वेट और दमदार हुआ करते थे। इनके सामने देवताओं और राक्षसों की दोनों की नहीं चलती थी। तो असुर होते हैं वो हैवी वेट चैंपियन होते हैं, वो बड़े वो होते हैं, उनकी बॉडी भी हाई होती है, सब कुछ हाई होता है उनका, और बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, खूंखार भी होते हैं। दैत्य भी होते हैं कुछ, और दानव भी होते हैं। दानव होते हैं वो नियंडरथल प्रजाति को, मतलब क्या है ना, ये हो सकता है कि ये वेद पुराणों में लिखा हो, पर मैंने पढ़ने का टाइम नहीं है और ना खरीदने के पैसे हैं। तो आज इतना ही कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।